नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। एक ऐसी कंपनी जो अपना पूरा फायदा खुद अकेले लेना चाहती है, यानी इन्वेस्टर्स के साथ शेयर करना नहीं चाहती है। मैं आपके साथ स्टॉक का नाम शेयर करता हूं। उससे पहले बता दूं ये वीडियो किस पर्पज से है। ये वीडियो बताना चाहता हूं मैं इस वीडियो के माध्यम से कि इस स्टॉक मार्केट में क्या क्या होता है। देखिए, शेयर बाजार की बात करें तो एक कंपनी आईपीओ लाती है और एक कंपनी कहती है हम डीलिस्ट कर रहे हैं अपने आप को। अब ये क्या फर्क है? देखिए, आईपीओ वो कंपनी ला रही है जिसे शेयर बाजार से पैसा चाहिए, और डीलिस्ट वो कंपनी करती है अपने शेयर को जिसको पता है मेरी कंपनी में मोटा मुनाफा बनने वाला है, बड़ी तेजी आने वाली है, तो मैं क्यों बांटूं आप लोगों के साथ पैसा। डीलिस्ट कर देता हूं, सारे शेयर्स खरीद लेता हूं और अकेले बैठ के पैसा कमाऊंगा। ये सोच होती है डीलिस्टिंग वाले समय की। एक तरीके से और होती है डीलिस्टिंग, वो होती है जब सेबी का कोई आप नियम रूल ब्रेक करते हो तो सेबी कहता है निकलो भैया शेयर बाजार से। और वो सेबी की तरफ से एक होता है खुद निकलना, एक होता है निकाले जाना। अगर सेबी निकालता है तो पूरी तरीके से खत्म हो जाती है वो कंपनी, तब मान के चलो पूरा डिस्ट्रॉय है। जो भी भाव हो वहीं बेच दो। अगर सेबी कह रहा है निकाल रहा है, सेबी डीलिस्ट करने को कह रहा है, तो कंपनी खुद डीलिस्ट करने के लिए कह रही है, उस शेयर को कभी मत बेचना। अब इसी का एक एग्जांपल देने जा रहा हूं आप सभी को। स्टॉक का नाम है टीटीके हेल्थ केयर। इस कंपनी के बारे में जब मैंने अभी पढ़ा तो मेरे को दिखा प्रॉफिट, और प्रॉफिट दिखा मुझे अनाप शनाप, और ये शेयर कह रहा है कि हम डीलिस्ट करना चाहते हैं। अभी 1255 रुपए का भाव है इस स्टॉक का, और अप्रैल महीने में कंपनी ने प्रपोजल दिया था अपने शेयर होल्डर्स को 1050 रुपए के समथिंग का, कि 1050 रुपए पे हम डीलिस्ट करना चाहते हैं, हमें अपना शेयर बेच दीजिए। कंपनी ने कहा 1051 रुपए का भाव था एग्जैक्टली। निवेशकों ने साफ मना कर दी और नहीं दिया किसी ने भी शेयर। फिर इस डीलिस्टिंग के प्राइस को रिवाइज करा गया है और आज फिर अपडेट आई है टीटी की हेल्थ केयर से। अब कंपनी कह रही है कि भैया चलो ठीक है, 1051 पे नहीं दे रहे, 1201 रुपए पे तो दे दो। आज कंपनी सेज डीलिस्टिंग फ्लोर प्राइस रिवाइज्ड एज 1201 रुपीज पर शेयर। तो आज कंपनी ने 1201 रुपए का प्रस्ताव दिया है अपने निवेशकों को, और मुझे लगता है इसको भी पूरी तरीके से ठुकराया जाएगा निवेशकों के द्वारा, क्योंकि कहीं ना कहीं रिटेल कैटेगरी को भी दिख रहा है कि भैया कुछ तो है। और दूसरी बात, इंस्टीट्यूशंस को तो क्लियर कट दिखता है, वो तो बिल्कुल नहीं बेचेंगे। एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं बता दूं, अभी ऑलरेडी 1255 पे, तो आपको कोई 1201 रुपए पे क्यों देगा। इस स्टॉक की बात करें तो 1474 का इसका लाइफ आई है, जो ये स्टॉक दोबारा आपको लगाते हुए दिख सकता है किसी वक्त। ऑलरेडी अभी लगाया है, वो ज्यादा दिन पहले नहीं लगाया है। अब आते हैं आगे के टॉपिक्स पे। जैसा कि मैंने कहा, इस कंपनी का बड़ा मुनाफा हो रहा है, तो 1051 पे पहले कंपनी ने मांगे शेयर्स, नहीं दिए। अब 1201 पे मांग रहे हैं। देखने वाली बात है निवेशकों का क्या इस पे रिप्लाई आता है। बट इस कंपनी के फंडामेंटल्स आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। 1768 करोड़ का मार्केट कैप है। रिपीट कर देते हैं, राउंड फिगर कर लेते हैं, 1800 करोड़ ले लेते हैं। 1800 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है। आपको पता है कंपनी ने प्रॉफिट कितना निकाला है FY23 में? 650 करोड़ का। यानी कि टोटल मार्केट कैप का 35% तो कंपनी ने एक क्वार्टर में, एक फाइनेंशियल ईयर, एक साल में प्रॉफिट निकाला है। हालांकि उस प्रॉफिट में एडजस्टमेंट है, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन आगे बढ़ते हैं। मार्केट कैप है 1768 करोड़ का। 52 वीक आई है 1474 का, जो कि अभी मैंने आपको बताया वही लाइफ आई भी है, और 52 वीक लो है 781 रुपीज का। करंट मार्केट प्राइस 1251, 1251 का है। बुक वैल्यू है 650, 675 है, इनफैक्ट 650 नहीं, 675 रुपए प्रति शेयर की, यानी कि 2 टाइम से भी सस्ता ट्रेड कर रहा है। प्राइस टू अर्निंग, कंपनी का पी देखोगे तो आप हिल जाओगे पूरा। 3 के पी पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है, 3 टाइम्स के पी पे। रिटर्न ऑन इक्विटी 100%, रिटर्न ऑन कैपिटल 10%, डिविडेंड यील्ड 1% की। अब आते हैं प्रॉफिट पे। जैसा कि मैंने आपको बताया, प्रॉफिट हुआ है बड़ा कंपनी को, और वो बड़ा प्रॉफिट क्यों है? वो हुआ है इनके अदर इनकम की वजह से। सारी चीजें डिस्कस करेंगे, ऐसा नहीं है कि एक आध चीज छोड़ देंगे। देखिए, कंपनी का FY23 में प्रॉफिट आया है 640 करोड़ का, और FY22 में प्रॉफिट था 42 करोड़ का केवल। ये 10 टाइम्स से भी ज्यादा हो गया है। और सिंपल भाषा में बात करूं तो 30 रुपए का अर्निंग पर शेयर बढ़कर 452 रुपए का हो गया है। आई बात समझ में? 30 रुपए का अर्निंग पर शेयर, जो एक शेयर पे 30 रुपए कमा रही थी कंपनी 2022 के फाइनेंशियल में, और 2023 के फाइनेंशियल में एक शेयर पे 450 रुपए कमाए हैं कंपनी ने। अब ये क्यों हुआ है? अदर इनकम की वजह से। नॉर्मली अगर प्रॉफिट देखो वो भी जंप करा है, 50% तो वहां भी जंप है। बट मैं आपके साथ जो चीज शेयर करना चाहता हूँ एक्चुअल में,
इसमें एक्सेप्शनल आइटम है 600 करोड़ का, तो 595 595 करोड़। लेकिन अदर इनकम भी बढ़ी है 16 करोड़ से 48 करोड़, 3 करोड़ हो गई है, सॉरी 3 गुना हो गई है अदर इनकम में। और एक्सेप्शनल आइटम को तो हटा दो, चलो वो तो कुछ बेच दिया होगा जिसकी वजह से पैसा आ गया, तो उसे मैं एक बार को इंक्लूड नहीं भी करूंगा, तो भी आपके लिए ये प्रॉफिट होता है 45 करोड़ का। अब देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट 22 करोड़ से 31 करोड़ हो रहा है, सेल 600 करोड़ से 725 करोड़ हो रही है। सब छोड़ दो, कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 5 साल की 104%, 3 साल की 270% और टीटीएम बेसिस यानी पिछले 12 महीने में 1500% की प्रॉफिट ग्रोथ है। स्टॉक का प्राइस कितना भागा है? 5 साल में 11% की कैगर केवल, 3 साल में 42% की कैगर और 1 साल में केवल 54%, 54%। तो बहुत बड़ा स्कोप पड़ा है इस कंपनी में, इस स्टॉक में, और इसीलिए कंपनी सारा पैसा खुद खाना चाहती है, निवेशकों के साथ शेयर करना नहीं चाहती है। लेकिन निवेशक भी देने के लिए तैयार नहीं है। ये मल्टी बैगर बनने की दम रखता है, कब बनेगा मुझे नहीं पता, डीलिस्ट होने के बाद बनेगा, डीलिस्ट होगा नहीं होगा वो सब पता नहीं है, और कोई बाइंग के लिए भी आपके साथ शेयर नहीं कर रहा हूँ, एक डाटा था जो शेयर कर रहा हूँ। अब एक और चीज, प्रमोटर्स ऑलरेडी 74.5% लेके बैठे हैं, फिर भी उन्हें 25% है वो भी लोगों का खाना है। समझ रहे हो बात को? इतना ज्यादा खाना चाहते हैं ये लोग। FII 2.38%, DII 3% और पब्लिक के पास है 20%। मतलब कि पहले से ही तुम पे 100 में से 75 शेयर तो तुम्हारे पास ही है, बनने दो, सबका पैसा क्या हो जाएगा। बट जो भी है मैंने आप सभी के साथ शेयर कर दी सारी डिटेल्स। होप आपको वीडियो समझो पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।